धरने पर बैठे विनीत गोस्वामी का सच। पार्टी के नेता के साथ क्या हुई डील? डील की ऑडियो हुई वायरल। धरने का बहाना ब्लैकमेलिंग का ठिकाना। विनीत को किसने बनाया बलि का बकरा? ये धरने के पीछे का असल सच। दोस्तों नमस्कार। कहा जाता है कि लोगों के चेहरे कुछ होते हैं, मोहरे कुछ। जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। ऐसी कहावतें चरितार्थ होती हैं लघु सचिवालय पर धरने पर बैठे तथा कथित वकील विनीत गोस्वामी के साथ। आइए आपको सुनाते हैं आम आदमी पार्टी नेता के साथ वायरल हुई ऑडियो के कुछ अंश, जिससे आपको इनकी असलियत का पता चलेगा। विनीत क्यों बैठे हैं धरने पर? तो ये चीज है, बस मैं तो बलि का बकरा बन रहा हूँ। ये मकसद अंकल। मैं भी ना थोड़ा देखो, मैं तो सीधी बात ये बताता हूँ कि मैं ना थोड़ा इसके कर्जे में दबा पड़ा हूँ कि भाई किसी को मोहरा बना के और किशन पाल गुर्जर इसके जो जो इसका वो है ना खंडर, जो पल्ला में जो इसकी बिल्डिंग तो तोड़ी थी, उसके चक्कर में हाँ भाई वो उसके लिए हाँ कर दे। बस इसका तो ये मकसद है। बस इन तहसीलदारों से बात बन जाए तो बलि का बकरा किसने बना दिया आपको और क्यों? कि भाई किसी को मोहरा बना के और किशन पाल गुर्जर इसके जो जो इसका वो है ना खंडर, जो पल्ला में जो इसकी बिल्डिंग तो तोड़ी थी, हाँ हाँ हाँ, उसके चक्कर में हाँ भाई वो उसके लिए हाँ कर दे। बस इसका तो ये मकसद है। बस ये मकसद अंकल। मैं भी ना थोड़ा देखो, मैं तो सीधी बात ये बताता हूँ कि मैं ना थोड़ा इसके कर्जे में दबा पड़ा हूँ। मेरी ये मजबूरी से अब के नहीं ले रखे थी। मैं जब 2019 में इलेक्शन में गया था ना, हाँ तब वो सीन था। समृद्धि ईरानी के में बस ये बात है। मैं तो खुल के सबको, मैंने तो अमन भाई को भी ये बात बताई है, औरों को भी बताई है कि भाई ऐसे ऐसे मेरे को देखो अंकल, किसी चीज में मैं सच्चा हूँ और किसी चीज में मैं मजबूर हूँ। मैं दिलाता हूँ 3 लाख रुपए अंकल, ज्यादा नहीं है। कोई अंकल ऐसा रास्ता देखो, क्या कहते हैं, ये थोड़ा मेरा काम धंधा शुरू हो जाए, थोड़ी आपकी बातचीत हो तो किसी से, कोई बात करवा देंगे। इन तहसीलदारों से बात बन जाए तो हाँ, तहसीलदारों से सेटिंग करवा दूंगा मैं। ये करवा दो बस अंकल। मैं फिर मकर जाल से निकल जाऊँ। हर स्टेट में तेरी बात करवा दूंगा। तहसीलदार से कौन से करवानी है? बड़कल वाले से कौन से? बड़कल वाले से करवा दो। या फिर ऐसा कराओ कि इन्होंने मेरे को ना ये कहा था अंकल, देखो मैं सीरियस बता रहा हूँ, इन्होंने मेरे को ये कहा था, मैं ना एक बेटी है सिंगल मेरे, तो मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए काम करना चाहता था। देखो मेरी बात सुनो, बड़कल का एसडीएम मेरा दोस्त है, पंकज सेठिया। हाँ, मैं तेरी उससे कह के तहसीलदार से बात करा दूंगा। तेरा जब भी रिश्ते होगी हर रिश्ते में तेरा सामान कुछ ना कुछ रखवा दे। ये चलो ये काम भी हो जाए तो मैं इस मकर जाल से निकल जाऊंगा। बस कोई दिक्कत नहीं, चिंता मत कर। चलो ये काम करवाओ, ये तेरा मन है, फिर मैं तेरी किसी से बात करके और तेरा काम करवा दूंगा। चलो ये देख लो अंकल, अगर ये हो जाए ना, ये हो जाए तो मैं अब भी मैं बता रहा हूँ, ये ना सिर्फ इस चक्कर में है कि भाई इसका जो पल्ला का जो किशन पाल ने रुकवा रखा है काम। ओहो, मामला बड़ा ही गंभीर है। तहसीलदार से बात बन जाए, कर्जा वर्जा उतर जाए, आम आदमी पार्टी की जीत होगी, दुष्यंत चौटाला नहीं आएंगे। रखा है काम, वो काम शुरू हो जाए तो 1 मिनट में पार्टी छोड़ देगा। अभी मेरे एक दोस्त का फोन आया मेरे पे, कह रहा है कि धर्मवीर भड़ाना जी भी अपने काम में सेट है, कमल सिंह तंवर भी अपने काम में सेट है, तो वो अपनी रोजी को, अपनी जिंदगी को दाव पे लगा रहा है। हाँ। तो ये चीज होती है, ये मुद्दा तो जब अगर ये मुद्दा तो विधानसभा का मुद्दा है जो तू उठा रहा है, विधानसभा में तो ये मुद्दा अच्छा लगेगा। एमसीएफ में भी इतना बड़ा नहीं होता ये मुद्दा, विधानसभा का मुद्दा है ये तो। हाँ। कि जब आर पार का सौदा होता है, मैं कहता हूँ कि अगर मान लो ये इस चक्कर में था कि भाई विनीत का दबाव आके दुष्यंत मेरे से मुलाकात करे। ये सीन ये था कि जैसे जब मैंने पहला धरना तोड़ा था, हाँ, तो पहला धरना तोड़ने के बाद क्या कहते हैं, डीसी इसके स्कूल में आ गया जितेंद्र यादव। अच्छा, मैं इसे फोन कर रहा हूँ, मैंने अंकल कह रहा विनीत यार वो 75वां वो हो गया ना, 75वां वो है, तो ऐसे ऐसे करके फिर जब क्या कहते दोबारा मैंने इसको फोन करवाया, क्या कहते हैं आईबी को, जो लोकल आईबी होती है, तो लोकल आईबी ने कह दिया कि भाई वो किसी मामले में किसी की नहीं मानता। तब डीसी जितेंद्र यादव ने अपना ट्रांसफर लिया है, पुराने रिलेशन तो है ही मेरी बीजेपी में, तो वहां से भी जैसे मान लो अभी आपका कॉल ऐसा आया था, तो उसने भी यही बात कही कि, तो वो कह के गया मेरे से, कहता तू यशपाल यादव के सामने भी ऐसे हटियो।
अब यशपाल यादव ट्रांसफर हुआ तो यशपाल यादव को आईबी वालों ने बता दिया, उसने अपना रोहतक ट्रांसफर ले लिया। तो ये चीज है, बस मैं तो बलि का बकरा बन रहा हूँ। तो इसलिए बनाया बलि का बकरा कि अपनी बिल्डिंग बचाना चाहते हैं। दोस्तों कुछ समझ आई बात? अगर नहीं तो समझिए कि कंवल तंवर अपनी बिल्डिंग मंत्री से बचाना चाहते हैं, जिन्होंने विनीत गोस्वामी को बिना ब्याज के पैसे देकर बकरी का बकरा बना दिया है। तहसीलदार से फरीदाबाद आम आदमी पार्टी के नेताजी सेटिंग करवा देंगे, कर्जा भी उतरवा देंगे। कुछ समझे दोस्तों? अब आया मामला समझ में कि किसने बनाया बलि का बकरा, किन लोगों ने डाली धरने पर बैठाकर विनीत की जान जोखिम में। तो ये थी विनीत के द्वारा दबाव बनाने की साजिश। डीसी जितेंद्र यादव, उनके बाद डीसी यशपाल यादव को दबाव में ट्रांसफर लेना पड़ा और अब उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को भी दबाव में लेना चाहते थे। चलिए आगे सुनाते हैं। तहसीलदारों से विनीत ने दबाव में करवाए अनैतिक काम और बनना चाहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर। तो ऐसे करके वो बिल मेरे कहने पे तहसीलदारों का मेरे पे ना पहले क्या कहते हैं, जनवरी तक तहसीलदारों को इतना दबाव था कि जो मैं काम कहता था, मैं आपको खुला बता रहा हूँ, मेरे को गुड़गांव में सम्मानित करवाया था तहसीलदार ने ही, क्योंकि जो राज्यपाल का सचिव है वो अतुल द्विवेदी था। तो ऐसे करके इन दबाव में तो इन्होंने मेरे से बहुत मतलब मेरे काम करे ही हैं। तो मैंने इनसे कहा था कि मुझे ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में कहीं सेट कर दो तुम, मेरा रजिस्ट्री का मुद्दा भी चला जाएगा। आला कमान है, अगर मान लो अब सुशील गुप्ता जी आज मिल के आए हैं, जब वो सांसद बने उन्होंने 100 करोड़ रुपए दिए थे, ठीक, क्या कहते हैं, हाँ 100 करोड़ रुपए। अच्छा जी। तो क्या कहते हैं भाई, उन पे पैसे तो दे दिए उन्होंने, लेकिन क्या कहते हैं उसके बाद वो पार्टी के खिलाफ कभी नहीं बोलते हैं। वो कोई भी चीज अगर करते हैं तो बिना केजरीवाल के नहीं करते। 100 करोड़ अपने बनने के लिए दिए थे? नहीं, 100 करोड़ रुपए अंकल, ये तो देखो ये तो रियल कहानी थी कि राज्यसभा सांसद बनने के लिए ना, राज्यसभा सांसद बनने के लिए उन पे पैसों की कमी नहीं है। कि ये जो जिस घर में आज मीटिंग बुलाई थी, इस घर में तो कोई ये इनका कोई बच्चा कुछ रहता ही नहीं है ना ये तो पार्टी कार्यालय बना रखा है इन्होंने। और इनकी आगे जाके 3-4 हजार करोड़ में तो कोठी है। आज धरने पर साथ देने आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता भी पहुंचे हैं, देख रहे हैं आप फोटो मेरे बराबर में। आपने उनको भी नहीं बख्शा, मतलब वो भी 100 करोड़ देकर के सांसद बने। वाह जी वाह, क्या बात है। देखो दोबारा अपनी गलती मान के ना इस मैटर को आप सुलझा दो। मैं तो इनसे कोई मुझे छोड़ो, मैं तेरी तहसीलदारों से बात करा के सेटिंग करा दूँ, महीने की 2-3 लाख रुपए कमाई करवा दूंगा। ये देख लो अगर ये हो जाए तो। हाँ कोई नहीं, मैं करूँगा बात है ज्वार के बाद में। ठीक है बात, ठीक है ना, ठीक है। तो ये है धरने के पीछे का असल सच कि अंकल धर्मवीर भड़ाना तहसीलदार व एसडीएम से सेटिंग करवा देंगे और कंवल तंवर ने बना दिया बलि का बकरा। धरने के पीछे भ्रष्टाचार नहीं, आम आदमी पार्टी का अधिकारियों से सेटिंग एजेंडा है, क्योंकि विनीत गोस्वामी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार के ऊपर जो आपने आरोप लगाए, जो बेबुनियाद जिस तरह से धरने की कथा आपने लिखी, ये सारे के सारे इस धरने की जो कहानी है वो ये है कि यहाँ के प्रशासन को, शासन को और सरकार को बदनाम किया जाए और इसके पीछे आम आदमी का एजेंडा चला करके विनीत को धरने पर बैठाया जाए और धरने में विनीत को चाचा धर्मवीर भड़ाना 2-3 लाख कमाने की सेटिंग करवा दें। उन्हीं तहसीलदारों के साथ, जिन तहसीलदारों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, उन्हीं तहसीलदारों के साथ सेटिंग हो जाए, आपकी इनकम हो जाए और फिर आप बेधड़क होके आम आदमी पार्टी के लिए कार्यकर्ता के तौर पर काम करेंगे। ये था असल एजेंडा। इसीलिए ये धरने की बार बार कहानी लघु सचिवालय पर लिखी जाती है और बार बार ये धरना लगता है और छूट जाता है। तो दोस्तों, अगर आप इस पूरे अनकट वीडियो ऑडियो को अगर आप देखना चाहते हैं, पूरी कहानी को अगर आप सुनना चाहते हैं, क्योंकि मैंने इसमें केवल आपको तथ्यात्मक कुछ बातों को दिखाया और सुनाया है, तो आप इसके पीछे जो मैंने एक ऑडियो डाला है, आप इसको पूरा सुन लीजिए। आप डाउनलोड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये चाचा भतीजे की जो कहानी है ऑडियो के अंदर,
आम आदमी पार्टी और धरने के बीच का जो जुड़ाव है, जो ये पूरी के पूरी बलि के बकरा बनाने वाली कहानी है, ये पूरी स्पष्ट रूप से आपको समझ आ जाएगी। और इसके बाद आपको ये भी समझ आ जाएगा कि धरने जैसी पवित्र चीज को बदनाम करने की साजिश जो लघु सचिवालय से हो रही है, क्यों ना ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। क्यों नहीं ऐसे लोगों के खिलाफ गुमराह करना और सरकार को कटघरे में खड़े करने की जो साजिश रची जा रही है, इसके खिलाफ ये कार्रवाई होनी चाहिए। तो सुनिए पूरा ऑडियो। मैं और भी खबरों के लिए आपसे लेता हूँ, जरा शेयर कर दीजिए वीडियो को। एक बार फिर मिलते हैं, नमस्कार। नहीं बोला था ये बात, तो ये तो मैं भी बता रहा हूँ आपको। ये बोला जी, ये मंत्री के खिलाफ नहीं बोलता वो ये बात भी बोली। और दूसरा फिर क्या कहते हैं अपने मुद्दे को कि भाई ये शिक्षा वाला मेन तो सारी बात वो थी, और ऐसे ही पत्रकार को ले गया था वो, तो फिर इसे वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला। हाँ, ये चीज थी। इसको क्या नाम है इसका, हमारे सत्यपाल को इसलिए साथ ले गया था कि भाई अगर ना, हाँ, वीडियो बन जाएगी और नाम ऊपर हो जाएगा। हाँ, मगर वीडियो नहीं बनी। यही बात मना है। कर दी उन्होंने मना कर दी। हाँ, ये सारी चीज थी। हरामी है ये, तो हरामी है अंकल। बस क्या करूँ मैं, पार्टी सुनो, पार्टी की तरफ नहीं है वो भी मैं मान रहा हूँ, पार्टी की तरफ नहीं। इसे तो ये है कि भाई किसी को मोहरा बना के, और किशन पाल गुर्जर इसके जो इसका वो है ना खंडर, जो पल्ला में जो इसकी बिल्डिंग तोड़ी थी, हाँ, उसके चक्कर में हाँ भाई वो उसके लिए हाँ कर दे। बस इसका तो ये मकसद है। बस ये मकसद है अंकल। मैं भी ना थोड़ा देखो, मैं तो सीधी बात ये बताता हूँ कि मैं ना थोड़ा इसके कर्जे में दबा पड़ा हूँ। मेरी ये मजबूरी कैसे अब के लिए ले रखे थी। मैं जब 2019 में इलेक्शन में गया था ना, हाँ, तब वो सीन था। स्मृति ईरानी के में बस ये बात है। मैं तो खुल के सबको, मैंने तो अमन भाई को भी ये बात बताई है, औरों को भी बताई है कि भाई ऐसे ऐसे मेरे को देखो अंकल, किसी चीज में मैं सच्चा हूँ और किसी चीज में मैं मजबूर हूँ। 3 लाख रुपए अंकल, ज्यादा नहीं है। तो कोई बात नहीं, इसके बोलो मांगेंगे। तो स्मृति ईरानी के चुनाव में किस दिन रहा था? मैं स्मृति ईरानी के चुनाव में मैं 2 महीने रह के आया था जी। 2 महीने? कोई बात नहीं, वो चलो जवाब ही पार्टी में रहता है। 3 लाख रुपए मुंह पर मार देंगे, इसको जवाब में नहीं पड़ा। ये इसीलिए जवाब बनाता तेरे पे, इसीलिए बुला लेता है। ब्याज लेता हर महीने अंकल? ब्याज नहीं लेता मेरे से। अच्छा, ब्याज तो इसलिए नहीं लेता ना कि क्या कहते हैं भाई विनीत का ये मुद्दा हमेशा मेरे पास रहेगा। ब्याज तो नहीं ले रहा अंकल। देखो मैं क्यों झूठ बोलूं। और मैं तो टेक्स्ट मैसेज स्क्रीनशॉट जो मैं इनसे भेज देता हूँ वो भी भेज देता हूँ मैं, कि मैंने तो इन्हें खुद कहा था कि भाई ऐसे ऐसे ही अंकल ये चीज है। तो कह रहा चल नहीं, 3 लाख तो कोई वो नहीं है ना, मुझे ब्याज चाहिए, तेरे पे जब दे दिए। ये चीज है। तो ये मेरे खिलाफ बुलवाता है, ऐसे बोलता सर जी से? नहीं, बुलवाने का तो ये रहता है कि भाई मैं तो इसमें सम्मान करता हूँ बेचारे के, यार मगर नहीं, आपने तो करा ही है। क्या कहते हैं, नहीं तो 1 मिनट में आदमी वो हो जाए। हाँ, हम तो जब जहाँ गए वहीं करने काम, पर हम लोग चुप रहते हैं। मगर यार कोई बात नहीं। ये तो अंकल देखो, इसी चीज को मैं मानता हूँ, जैसे आप मानते हो ना कि भाई मेरे कर्म ही मेरे आगे आएंगे। जैसा मैं करूँगा वैसा मेरे काम आएगा। हाँ, ये नहीं मानता अंकल। एक दिन चलो ये नहीं मानता, एक दिन अंकल आप टाइम निकाल के एक बार घर चक्कर मार लो, तो उससे ना थोड़ा आपको क्लियर कहानी हो जाएगी। कोई बात नहीं। और मैं इस मुद्दे को खत्म ही कर रहा हूँ। फिर मैंने की चलो, जब हमारी पार्टी ऊपर से नहीं कह रही तो मैंने की कोई बात नहीं। मैंने उनसे वीरू सरपंच से भी यही बात की। मैंने की चलो 3 तारीख तक मैं इतने दिन तो नहीं आऊंगा, लेकिन दिवाली बाद आऊंगा 5-7 दिन की सपोर्ट करने। हाँ, ठीक। हाँ, और कोई अंकल ऐसा रास्ता देखो, क्या कहते हैं, ये थोड़ा मेरा काम धंधा शुरू हो जाए, थोड़ी आपकी बातचीत हो तो किसी से। कोई बात नहीं, करवा देंगे। इन तहसीलदारों से बात बन जाए तो। हाँ, तहसीलदारों से सेटिंग करवा दूंगा मैं। ये करवा दो बस अंकल। मैं फिर मकर जाल से निकल जाऊँ। हर स्टेज में तेरी बात करवा दूंगा। तहसीलदार से कौन से करवानी है? बड़कल वाले से? कौन से? बड़कल वाले से करवा दो। या फिर ऐसा कराओ कि इन्होंने मेरे को ना ये कहा था अंकल, देखो मैं सीरियस बता रहा हूँ, इन्होंने मेरे को ये कहा था, मैं ना एक बेटी है सिंगल मेरे, तो मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए काम करना चाहता था।
देखो मेरी बात सुनो, बड़कल का एसडीएम मेरा दोस्त है। पंकज सेठिया। हाँ, मैं तेरी उससे कह के तहसीलदार से बात करा दूंगा। तेरा जब भी रजिस्ट्री होगी, हर रजिस्ट्री में तेरा सामान कुछ ना कुछ रखवा देगा। ये चलो ये काम भी हो जाए तो मैं इस मकर जाल से निकल जाऊंगा। बस कोई दिक्कत नहीं, कोई चिंता मत कर। चलो ये काम करवाओ, ये तेरा मन है, फिर मैं तेरी किसी से बात करके और तेरा काम करवा दूंगा। चलो ये देख लो, चलो अगर ये हो जाए ना, ये हो जाए तो मैं अब भी मैं बता रहा हूँ, ये ना सिर्फ इस चक्कर में है कि भाई इसका जो पल्ला का जो किशन पाल ने रुकवा रखा है काम, वो काम शुरू हो जाए ये तो 1 मिनट में पार्टी छोड़ देगा। अभी मेरे एक दोस्त का फोन आया मेरे पे, कह रहा नहीं देख धर्मवीर भड़ाना जी भी अपने काम में सेट है, कमल सिंह तंवर भी अपने काम में सेट है, वो अपनी रोजी को अपनी जिंदगी को दाव पे लगा रहा है। हाँ। तो ये चीज होती है, ये मुद्दा तो जब अगर ये मुद्दा तो विधानसभा का मुद्दा जो तू उठा रहा है, विधानसभा में तो ये मुद्दा अच्छा लगेगा, एमसीएफ में भी इतना बड़ा नहीं होता ये मुद्दा, विधानसभा का मुद्दा है ये तो। हाँ। कि जब आर पार का सौदा होता है, अभी विधानसभा में 2 महीने का टाइम है, पार्टी भी ये नहीं कहेगी, पार्टी भी ये कहेगी चलो ठीक है इसकी सेटिंग करवाओ। और ये मुद्दा तो विधानसभा का है कि भाई दुष्यंत चौटाला रेवेन्यू मिनिस्टर है, और असल रियल कहानी ये है कि दुष्यंत चौटाला दोबारा नहीं आएगा सत्ता में, तो नोट कमा रहा है। उसे ये पता उसकी सारी, हाँ उसे ये पता उसकी 10 में से 4 सीट नहीं आएंगी ना, तो अब वो विपक्ष में जाएगा। मैं कह रहा हूँ अपनी पार्टी विधानसभा में तो 35 एमएलए की सीट ले जाएगी, 35 से 30-35 सीट आराम से, और एकदम 45 तो नहीं आएंगे लेकिन 30-35 आ जाएंगे। मेरी बात सुनो, हम तो अपने एनआईटी में लग रहे हैं, हमारी एनआईटी में ठीक बात है। नहीं फिर मैं अगर आप ये काम कराओगे तो फिर मैं एनआईटी के काम में लग जाऊंगा, मुझे क्या करना है। देखो पार्टी का सिस्टम करना ही नहीं है, तो अंकल कल मेरे बर्थ भी खुल रहे हैं, एक बार देख लो, थोड़ी कोशिश कर लो। ये बर्थ खुलवा लो, ये मुझे ऐसा लगता है इसका कृष्णपाल में कहीं ना ये पार्टी छोड़ देगा, दोबारा 200% छोड़ देगा। अगर मैं कहता हूँ कि अगर मान लो ये इस चक्कर में था कि भाई विनीत का दबाव आके दुष्यंत मेरे से मुलाकात करे, ये सीन ये था कि जैसे जब मैंने पहला धरना तोड़ा था, तो पहला धरना तोड़ने के बाद क्या कहते हैं डीसी के स्कूल में आ गया जितेंद्र यादव। अच्छा, मैं इसे फोन कर रहा हूँ, मैंने अंकल कह रहा विनीत यार वो 75वां वो हो गया ना, 75वां वो है, तो ऐसे करके फिर जब क्या कहते दोबारा मैंने इसको फोन करवाया, क्या कहते हैं आईबी को, जो लोकल आईबी होती है, तो लोकल आईबी ने कह दिया कि भाई वो किसी मामले में किसी की नहीं मानता। तब डीसी जितेंद्र यादव ने अपना ट्रांसफर लिया है, अब वो बन गया अनुराग कश्यप का, जो अनुराग कश्यप है उसका पीए बना है वो। तो पुराने रिलेशन तो है ही मेरी बीजेपी में, तो वहां से भी जैसे मान लो अभी आपका कॉल ऐसा आया था, तो उसने भी यही बात कही कि, तो वो क्या गया मेरे से कहता है तो यशपाल यादव के सामने भी ऐसे हट गया। अब यशपाल यादव ट्रांसफर हुआ तो यशपाल यादव को आईबी वालों ने बता दिया, उसने बड़ा रोहतक ट्रांसफर ले लिया। तो ये चीज है, बस मैं तो बलि का बकरा बन रहा हूँ, सारी बात तो ये आ रही है। यार बड़ा शैतान आदमी है मैं वो, और मैं आपको एक मुद्दा और बता रहा हूँ, कुराली में ना इनका एक जीजा था, तो इनके जीजा जहाँ इसने अपना फार्म हाउस बना रखा है, वहाँ फार्म हाउस में इसके जीजा थे, तो वो मेरे ना पुराने फोन में पड़ी हुई थी, तो इन्होंने विल करा ली थी, उससे विल लिखवा ली। अब अंकल जैसे विल में जैसे मैं आप आज बात कर रहे हैं एज ए बड़े छोटे के नाते, कल को मैं आपका प्यादा बन जाऊं या मैं आपका वो बन जाऊं काम करने वाला, तो भाई क्या पता आप मेरे नाम पे विल लिख दो कुछ हिस्से की। अब उसमें अगर आप ये लिखो कि भाई मेरी घरवाली या मेरा बेटा नालायक, अपने बेटे के लिए खुद लिखो, तो आदमी समझ जाएगा भाई आदमी दुश्मन भी अपने बच्चों को प्यार करता है। वो ये नहीं लिखेगा कि भाई ये फलाना ये करता था, ये फलाना ये करता था। तो ऐसे करके वो बिल मेरे कहने पे तहसीलदारों का मेरे पे ना पहले क्या कहते हैं जनवरी तक में तहसीलदारों को इतना दबाव था कि जो मैं काम कहता था, मैं आपको खुला बता रहा हूँ, मेरे को गुड़गांव में सम्मानित करवाया था तहसीलदार ने ही, क्योंकि जो राज्यपाल का सचिव है वो अतुल द्विवेदी था। तो ऐसे करके इन दबाव में तो इन्होंने मेरे से बहुत मतलब मेरे काम करे ही हैं। तो मैंने इनसे कहा था कि मुझे ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में कहीं सेट कर दो तुम, मेरा रजिस्ट्री का मुद्दा भी चला जाएगा। तो ऐसे करके क्या कहते हैं अंकल, मैं तो आपसे देखो माता रानी की नवरात्रि कर रखे मैंने तो, और मैं आपको ना बहुत सी चीजें बताता भी चला जाऊंगा, और आप फिर आपकी एनआईटी मेहनत करनी मुझे तो
ना ना कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो अंकल ये तो थोड़ा मैटर को शॉर्ट आउट करवाओ। मैं करवा दूंगी तो 3 लाख वाले और इससे चलो। सावधान रहना। मैं इससे मैं सावधान रहूंगा। इसने खुद आज पता क्या कह रहा है विनीत, क्या कहते हैं, तो ना अब मेरे को कॉल मत करियो, जितना तेरा करा दिया है यूँ कह रहा है कि जितना तेरा मैंने कराना था करा दिया, जिससे मिलवाना था मिलवा दिया। अब क्या, हाँ अब क्या कहते हैं, अब मैं भाई 10 दिन के लिए कहीं जा रहा हूँ हाँ घूमने। हाँ तो और पत्रकार को भी मैंने कही कि अंकल क्या कहते हैं, जैसे 1-2 पत्रकारों ने इससे कही ये बात हाँ कि तू विनीत को लेके मत बनाया कर वीडियो। अगर तुझे विनीत की मदद करनी है तो अकेले में बनने दिए कर। हाँ अकेले में सरकार की पोल खोलेगा तो हम सरकार से क्वेश्चन करेंगे। हाँ जब आप साथ बैठोगे तो आपकी पार्टी पे भी नेगेटिव असर जाएगा आपका। हाँ तो क्या कहते हैं, आज भी मैंने टोका। पहले मैं और अंकल तैयार हुए थे, फिर इसके पीछे से पत्रकार को बुलाया इसने। तो मैंने कही अंकल अगर मान लो वो खुद पहले वीरू सरपंच कह रहा था कि क्या कहते हैं ये हम ना वीडियो कॉन्फ्रेंस करा देते हैं, फिर क्या कहते हैं, लेकिन उसमें रजिस्ट्री का मुद्दा ही रखना है, उसमें पार्टी का अनशन वंशन कुछ नहीं रखना। तो कह रहा नहीं जी क्या कहते हैं वो उसमें तो फिर मीडिया क्रॉस क्वेश्चन करेगी, तो फिर रीलू सरपंच ने भी आप पीछे खींच लिए। भाई इतना तो मैं करा सकता हूँ, वीडियो कॉन्फ्रेंस करा सकता हूँ कि भाई हमने हमारी पार्टी ने धरना खत्म करवाया 23 तारीख को, और अगली 23 तक मतलब 24 तारीख की दिवाली है, तो 1 महीना तो हम इसको धरने को शुरू नहीं करते। तो फिर आपको पता ही है, फिर मैंने किया, मैं तो बुरा बन गया। क्या कहते हैं जो हमारे रघुवीर अंकल है, मैं उनसे तो बात कर ही नहीं पा रहा। अच्छा मेरे खिलाफ भी बोला था ना वहाँ ये आज? नहीं ये बात तो बोली थी, ये तो उसने बताई है आपको। क्या कहते हैं हमारे उन्होंने जिनसे हम मिलने गए थे। हाँ उन्होंने बताई थी। अब मैं बोल रहा था मैंने क्या बोला था, ये बोला था कि भाई क्या कहते हैं ये धरना भी उनका मंत्री जी ने मतलब मंत्री जी के कहने पे खत्म करवाया है। तो वो कह रहे चलो भाई जो जिसका जैसा हो सकता है वो तो कर सकता है। तो नुक जी हम तो रिले में कह रहे थे, तो भाई ये तो खुद उन्होंने सुशील गुप्ता जी ने भी माना है कि भाई धरने की तो मैंने भी कही थी कि भाई किसी को हमारा कार्यकर्ता हमारा आदमी मरे ना। तो उन्होंने तो फिर भी ये कह रहा भाई क्या कहते हैं छोरे ये चीजें समझे कर कि किसी चीज को इस लेवल तक नहीं ले जाना। अगर एक बंदा मान ले तू तेरे कुछ हो जाता तो इन्हें तो इश्यू मिल जाता कि आप पार्टी कार्यकर्ता तो मरने के लिए आगे कर रहे हैं। उन्होंने भी यही चीज समझाई थी मेरे को लास्ट में भी। तो ये तो पार्टी के लिए उल्टा बोलता है। मेरे मेरी पार्टी की हालत है, पार्टी के लिए उल्टा बोलूंगा और कैसा आदमी नहीं। ये तो इसको अंकल मेरे सामने कई पत्रकारों ने कहा है, त्रिलोक पत्रकार है, त्रिलोक नहीं है त्रिलोक। हाँ 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 लाइव न्यूज वाला। हाँ हाँ उसने मैं आपको व्हाट्सअप करता हूँ वो वीडियो। क्या बोला था उसमें क्या कहते हैं उसने इसको समझाया कि कहते हैं कि विनीत की चाहे तो कितनी मदद कर ले, लेकिन इसके साथ बैठ के कोई वीडियो मत बनवाया कर। उससे कल को पार्टी में नेगेटिव असर जाएगी। अब ये इस चीज को मानता ही नहीं है। अब जैसे बोलता है और मेरे लिए उल्टा बोलता है। हाँ दोनों के लिए बोलता है। मैंने भी ये बात कही। मैंने कहा देखो हम जिस पार्टी में होते हैं ना उस पार्टी का हमें भाई आला कमान है। अगर मान लो अब सुशील गुप्ता जी साथ मिल के आए हैं, जब वो सांसद बने उन्होंने 100 करोड़ रुपए दिए थे, ठीक। क्या कहते हैं हाँ 100 करोड़ रुपए। अच्छा जी। तो क्या कहते हैं भाई उन पे पैसे तो दे दिए उन्होंने, लेकिन क्या कहते हैं उसके बाद वो पार्टी के खिलाफ कभी नहीं बोलते हैं। वो कोई भी चीज अगर करते हैं तो बिना केजरीवाल के नहीं करते। 100 करोड़ अपने बनने के लिए दिए थे? नहीं 100 करोड़ रुपए अंकल। ये तो देखो ये तो रियल कहानी थी कि राज्यसभा सांसद बनने के लिए ना, राज्यसभा सांसद बनने के लिए उन पे पैसों की कमी नहीं है। कि ये जो जिस घर में आज मीटिंग बुलाई थी, इस घर में तो ये इनका कोई बच्चा कुछ रहता ही नहीं है ना। ये तो पार्टी कार्यालय बना रखा है इन्होंने। और इनकी आगे जाके 3-4 हजार करोड़ में तो कोठी है। 3-4 हजार। हाँ तो ये चीज है अंकल। देखो दोबारा अपनी गलती मान के ना इस मैटर को आप सुलझा दो। मैं तो इनसे कोई मुझे छोड़ो, मैं तेरी तहसीलदारों से बात करा के सेटिंग करा दूँ। महीने की 2-3 लाख रुपए कमाई करवा दूंगा। ये देख लो अगर ये हो जाए तो। हाँ कोई नहीं, मैं करूँगा बात है त्योहार के बाद में। ठीक है ठीक है ना। ठीक है। हमारा इस पे
नहीं, इससे तो मैं अब 200% ही सावधान रहूंगा जी। बस क्योंकि अब दोबारा ना क्या कहते हैं, इससे तो मैं इसलिए भी भाई मान लो भाई कैमरे वाले को ले जाने का क्या मतलब है। हाँ वो तो अपने नंबर बनाएगा कि भाई मैं क्या कहते हैं सुशील गुप्ता जी जो हरियाणा प्रभारी है उसके कार्यालय पे जाके मैंने बनाई है। हाँ अब उसमें ये क्या कहते हैं, जैसे कल परसों मुनीश मिश्रा का प्रोग्राम हो रहा था, हाँ तो वहाँ पे विकास नाम का एक पत्रकार है, उसने उसकी नेगेटिव भी चला दी थी। इसमें आज उसकी जो क्या कहते हैं ये मुनीष चौधरी वाला एक किस्सा और बता रहा हूँ आपको। हाँ ये जो आज एक गुरुजी जो कवि बन गए हैं। कौन से बने? पहले वो डिप्टी DRO डिप्टी वो था, क्या बोलते हैं, जैसे मैं आपको वो भेजता हूँ, मेरे पे है। हाँ तो उससे क्रॉस क्वेश्चन करने लग गया कि जी आप मुनीष चौधरी पे क्यों नहीं बोलते, आप ऋतु चौधरी पे क्यों बोल रहे हो। तो फिर गाड़ी में डिस्कस कर रहा है कि ऋतु चौधरी ने इसे कहा है। उसकी जैसे पुलिस वालों की सस्पेंड होकर पुलिस लाइन ड्यूटी लग जाती है ना, ऐसे पहले वो थी शिक्षा अधिकारी ऋतु चौधरी। ये अमन गोयल से मिला हुआ है। अमन का भी वही सिस्टम है। अमन का तो वही है। अमन जैसे परसों आप इसका भाटी जी का जन्मदिन मना के आए हो। हाँ तो उसके लिए भी ये जिक्र चला कि भाई क्या कहते हैं, जैसे भाटी जी ने अमन को फोन करा होगा। हाँ अब अमन ने कमल अंकल को फोन कर दिया। हाँ यहाँ तो ये देखो अंकल, जैसे मान लो सपोज करो कोई मेरे जैसे आपके पाली गांव में कोई मेरे जानकार की शादी, मतलब लड़की की शादी है, तो उसके लिए मैं कार्ड का इंतजार नहीं करूंगा, या मुझे पता लगे कि भाई मेरे अंकल के साथ कुछ मिस हैपनिंग हुई है, तो उसके लिए मैं क्या कहते हैं न्योते का इंतजार नहीं करूंगा। मेरी आत्मा का बल है, मेरा आत्मा लेके जाऊंगा। तो ये गया नहीं था? ये नहीं गया ना, ये भाटी जी के जन्मदिन पे गया कहाँ। हाँ अब फिर उसके बाद फिर अमन से कह रहा भाटी जी ने फिर कह दिया कि मैं अपने कार्यालय पे बना रहा हूँ। भाटी जी का जन्मदिन आपके कार्यालय पे बना है। हाँ अब ये सोचता है कि भाई जैसे सपोज करो इसने पार्टी खुद ज्वाइन करी, एक तो पार्टी अपने आप बुला के ज्वाइन कराए। हाँ भाई आपने तो इलेक्शन लड़े थे, ठीक, तो आपका तो जिलाध्यक्ष का पद है। ये तो ये चाह रहा है। अमन ने भी इसके बारे में ये बात कही थी कि भाई क्या कहते हैं कमल सिंह तंवर तो ये चाहता है कि भाई पार्टी से बुलाए। अरे पार्टी पे तेरे से भी बड़े बड़े दिग्गज पैसे वाले हैं, वो अपने मुद्दे के लिए जुड़ा है। आज अगर किशन पाल गुर्जर ना अंकल, अगर देखो मैं आपको इंटरनल बात बता रहा हूँ भाई, मेरा आप राजनीति है, मैं तो पैसों से बिल्कुल जीरो हूँ। लेकिन ना एक कॉल मैं आपको बताता हूँ, एक कॉल किसी ऐसे से करा दो भाई एक बार मंत्री जी तेरे से मिलना चाहते हैं, तो राजेश नागर से मिलता रहता है। राजेश नागर के पास भी एक बार मेरे से कह रहा है चले, मैंने कहा मैं देखो क्या कहते हैं इस भावना के मैं खिलाफ हूँ कि मेरे मुद्दे को मैं पार्टी तक रखना चाहता हूँ। ये नहीं कि मैं हर किसी से भाई तहसीलदार और या पार्टी, दो चीजों को मैं जानता हूँ। उसके अलावा मेरे पे और कोई मुद्दा नहीं है कि फिर मैं हर जगह जाके आपके साथ डमी चला जाऊँ। अच्छा तो ये भाटी को नहीं गया? ये वहाँ नहीं गया जी। वहाँ इसलिए नहीं गया ना कि भाटी जी ने इनको पर्सनल कॉल नहीं करी। अब अंकल नहीं करता, ये बदतमीजी आदमी है ना। हाँ ये चीज है सारी। और मेरे बारे में भी कुछ बोलता होगा, जिलाध्यक्ष है ये वो है। नहीं वो तो देखो आपको सारी बातों का पता है। मैं इससे क्या कहूँ कि मैंने तो ये चीज बता दी भाई, अगर मेरा ये काम हो जाता है ना तो मैं तो अपनी पार्टी के साथ जुड़ के अपना काम करता रहूंगा। और एक बार अंकल टाइम निकाल के एक आध दिन में घर चक्कर मार लो। मैं ना ये बात तो नया शरण तहसीलदार को पता है, वाइफ के ना एक हाथ में दिक्कत चल रही है 1 साल से। तो नया सारण ने तो खुद ने आके मेरे से कहा था कि नहीं कैसे भाई मैं जो तेरे छोटे मोटे काम निकाल दूंगी। अब वो मेरी वकील नया सारण ने ये 2021 में आई थी, 21 जनवरी 2021 को फरीदाबाद आई थी, तो इसने फरवरी को मेरे को कॉल भी करा था। और मैं तो ये कह रहा हूँ भाई हम ज्यादा मुद्दा किसी को क्यों दें भाई, हमें तो अपनी रोजी रोटी से अपने परिवार से मतलब होता है, पार्टी से मतलब ये भाई मैं तो NIT में लग जाऊंगा, मुझे क्या करना है। तो अभी ये पार्टी अभी तो नहीं छोड़ेगा है जी, पार्टी छोड़ने सब छोड़ेंगे। वही चीज है भाई, पार्टी के हिसाब से चलना पड़ेगा। और मैं खुद चाह रहा हूँ कि भाई मेरा काम सेट हो जाए। तो पहले मेरा अंकल ऑफिस था, तो मैं तो फिर NIT में कोर्ट के बाद 6 से 2 घंटे NIT में काम कर लूंगा, मुझे क्या दिक्कत। हाँ बता दूंगा। तो ये चीज आप करवाओ। मेरे बारे में नहीं बोलता, मुझे उल्टा सीधा ये ना फिर वो दूसरा अपने आप क्या कहते हैं अपने आप चुप हो जाएगा। जब 1-2 चीजें ना अंकल मैं बैठ के भी आपको बताता हूँ कि भाई जैसे इतनी तो हम पे भी है
कि जैसे एक आध कॉल इधर से आ जाएगी ना, ये गैल आ जाएगा। इसे तो अपने उससे मतलब है कि भाई वो मेरा जो मेरी बिल्डिंग है वो चल जाए, उससे 5-6 लाख का महीने का रेंट आएगा, स्कूल से तो आ ही रहा है। हाँ फिर वहीं चला जाए कृष्णपाल साहब। ये चीज है इसकी। दूसरे पे आरोप करके और चल मेरे भैया, तो शुरू की कहानी है। वही बात है। और कोराली का मैं मुद्दा आपको मैं बता देता हूँ, उसका कोर्ट में केस चल रहा है। वो अगर ऐसे जमीन अपने नाम लिखवा ली वो। हाँ, इसमें क्या कहते हैं, जो इसका चीजा कोराली का था, उसकी 11 कनाल जमीन थी। तो दिनेश तहसीलदार था, वो दयालपुर में तहसीलदार है। तो उसने मेरे कहने पे रजिस्ट्री फीड भी कर दी थी। लेकिन जब उसने इसकी लैंग्वेज पढ़ी ना, तो कह रहा था कि तेरे कहने पे तो तहसीलदार कोरे कागज पे भी साइन करते हैं। इस लेवल तक की अंकल मेरी अच्छी बातचीत थी। तो ये करके अंकल आप इसकी अगर ये बात बन जाती है ना, तो मैं भी एक मकर जाल से निकल के फ्रीडम होकर पार्टी का काम कर लूंगा। अरे ब्लैकमेल करता है तुझे। तो क्या करा जाए जी, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। ब्लैकमेल वैसे तो नहीं करता, लेकिन ये है कि विनीत चल भाई, जैसे एक बार तो जोर लगाएगा, देख विनीत मैं तो क्या कहते हैं, मैं तो देख वो अपने एंगल पे कर, मैंने तो सबको स्क्रीनशॉट भेज दिया, सबको ये कर दिया। अब उसके बाद फिर 3-4 दिन बाद इसका दिमाग कहीं घुमा कि चल अब तो मैंने प्रभाकर से बात करी है, चल अब मैं दोबारा किसी से बात करता हूँ। तो घुमा फिरा के वही वाली बात है, हर जगह मुद्दा यही रहता है भाई। प्रभाकर जी क्या बोले मेरे लिए? प्रभाकर ने तो ये कहा जी, देखो मैं तो दोबारा धरना शुरू करवा सकता हूँ, और क्या कहते हैं पहले एक प्लानिंग बनाओ, मैं पूरी जिला टीम को आपके पास भेजता हूँ, पूरा जिला टीम को आपके पास भेज देता हूँ। लेकिन जिला टीम ही तो डिसाइड करेगी। बोला प्रभाकर जी। हेलो। तो ऐसे करके ना जी, अब मैं तो शुरू से ये सिस्टम चल रहा है। मैं कह रहा हूँ मेरे लिए प्रभाकर जी कुछ नहीं बोले। हेलो, प्रभाकर जी मेरे लिए नहीं बोले कुछ भी? नहीं, प्रभाकर जी ने तो एक भी शब्द नहीं बोला जी। प्रभाकर जी ने तो ये कहा भाई मैं तो दोबारा, अभी उन्होंने तो ये भी कहा था कि भाई आप आ रहे थे ना जैसे, कि भाई एक बार आमने सामने बैठ के बात कर लो। तो कहा इन्होंने कि भाई आमने सामने की तो मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन हमारी आज मीटिंग है क्योंकि इलेक्शन डिक्लेयर हो गए हैं। जैसे हमारे जाने से पहले इलेक्शन की बात हो गई थी ना, ये इलेक्शन डिक्लेयर हो गए हैं। ये चीज है जी। चलो लेकिन बात ये बच कर ठीक है। ठीक है।